नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संवाददाता भावना सिंह और आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं खड़ी हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने और मेरे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने टैक्स और फाइनेंस एनालिस्ट और सोशल वर्कर सौरभ गौतम जी। सौरभ गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में। और एकता मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ गौतम सर, जैसे कि आपकी हाल ही में जो पिल आपने डाली है जीएसटी से रिगार्डिंग, पूरे मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। सौरभ गौतम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बाय एडवोकेट एकता अग्रवाल। इस पिल के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ में बताएं। थैंक यू भावना जी। एक्चुअली हमने ना 18 नवंबर को एक PIL फाइल करा था दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके अंदर हमने जो मुद्दे उठाए हैं, रेज़ करे हैं, वो बेसिकली हैं कि राइट नाउ प्रेजेंट सिनेरियो में जो प्रेजेंट व्यवस्था है उसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे स्कैम जो देखने को मिल रहे हैं GST के अंदर हो रहे हैं। तो अब उसकी वजह से जो गवर्नमेंट को रिवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं, उसी के लिए हमने एक PIL फाइल करा है। उसके अंदर हमने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है प्रेजेंट व्यवस्था में GST के अंदर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका उतना क्वालिफाइड ना होना ही कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि जो इतने मैक्सिमम लेवल पे फ्रॉड्स होते जा रहे हैं। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं तो हरियाणा गुड़गांव के अंदर 1182 CR का एक सबसे बड़ा फ्रॉड जो सामने आया था। उसके अंदर क्या कर रहे थे, फेक फर्म बनाई जाती हैं, ITC रॉन्गली बुक किया जाता है, विदाउट सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिल इशू कर दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे स्कैम में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है GST के अंदर वो कहीं ना कहीं उतना क्वालिफाइड नहीं है जितना होना चाहिए। हमने RTI और जो पब्लिक डोमेन में डाटा था उससे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन ऐसी कलेक्ट करी है जो कि हमने बेस मॉड्यूल में अपना सबमिट करी हैं। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, प्रायर टू GST जो माइग्रेट होकर GST के अंदर रजिस्ट्रेशन आए हैं वो कहीं ना कहीं जो उसकी फिगर है 53 लाख अप्रोक्स है। और GST डिपार्टमेंट कहता है कि अभी तक टिल 30 जून इनके पास में 1 करोड़ 23 लाख अप्रोक्स रजिस्टर एक्टिव टैक्स पेयर थे। तो कहीं ना कहीं अब ये आप देखो कि जो माइग्रेट होके डाटा आ रहा है, जो माइग्रेट होके रजिस्टर मतलब जो GST से पहले वैट, सर्विस टैक्स और ऐसे ही 17 एक्ट्स थे, उनसे माइग्रेट होके आ रहे हैं वो खाली 53 हैं पूरी की पूरी इंडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर में। और खाली 3 सालों में 123 करोड़ हो जाना, जिनमें 53 भी हैं। और डिपार्टमेंट से हमें RTI में पता चला कि 39 लाख GST कैंसिल भी करे गए हैं टिल टुडे। और अभी की पिछले हफ्ते की ही एक न्यूज़ है जिसके अंदर 1,69,000 इन्होंने कैंसिल करे हैं GST। तो कहीं ना कहीं जब इतने सारे इनको कैंसिल, जो कि कहीं ना कहीं 50% ऑफ रेशियो है रजिस्ट्रेशन का, तो कहीं ना कहीं इतना अगर इनको कैंसिल ही करना पड़ रहा है तो रजिस्ट्रेशन करवा के मैकेनिज्म पे उस चीज़ का इतना बर्डन क्यों लिया जा रहा है? थोड़ी और क्वालिफिकेशन ऐड क्यों ना करी जाए कि जिसकी वजह से जो फेक रजिस्ट्रेशन है, जो अनएलिजिबल रजिस्ट्रेशन है, उन पे कहीं ना कहीं रोक लगे। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो इन लूप होल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपके इस पिल से कैसा रिएक्ट करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट जहाँ आपने पिल डाली है? देखिए क्या है कि डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जो आज की डेट पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं पैन कार्ड है, पैन बेस्ड है GST नंबर, और आधार कार्ड है, एक फ़ोटो और एक बिजनेस परमाइसिस प्रूफ इन द केस ऑफ अ प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, यही लगते हैं। तो अब आप ये देखो कि जो रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी जस्टिफाई नहीं करता है। पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी जस्टिफाइज होती थी। श्योरिटी बॉन्ड, एक एग्जिस्टिंग जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का कोई भी लाइसेंस होल्डर है वो श्योरिटी भी देता था। तो आज के सिनेरियो में नहीं है। गवर्नमेंट इस चीज़ को इजी डूइंग बिजनेस कह देती है कि भाई इजी डूइंग बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम चैनल में पार्टिसिपेशन बढ़े। लेकिन इजी डूइंग बिजनेस के नाम से आप उनको लाइसेंस भी दे रहे हो जिसकी वजह से फेक रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात उठती है। अब जैसे पैन कार्ड है, डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर क्या है कि लीवे एंड कलेक्शन एक सेम एंटिटी से होना है। तो कहीं ना कहीं पैन कार्ड उतना ठीक है आपके लिए, पैन कार्ड डायरेक्ट टैक्सेशन में ठीक है। पैन कार्ड से अगर पहले की मैं बात करूँ तो GIR सिस्टम होता था। GIR के अंदर जर्नल इंडेक्स रजिस्टर होता था जिसके अंदर डाटा मेंटेन किया जाता था। स्टार्टिंग में वो डिसेंट्रलाइज था, धीरे धीरे उसे सेंट्रलाइज कर दिया, 1982 तक सेंट्रलाइज कर दिया गया था। लेकिन वो भी एक रजिस्ट्रेशन है, उसमें कोई ITC नहीं बुक होना है, कोई कुछ नहीं होना है, सिंगल लीवे होना है, सिंगल कलेक्शन होनी है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर क्या होता है कि जो लीवे है अल्टीमेटली कंज्यूमर पे हो रहा है, लेकिन कलेक्शन उसका क्या होता है, एक चैन बीच में एक चैन डेवलप हो जाती है, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ट्रेडर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। तो इस पूरी चैन के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स हो रहा है, जो टैक्सेस का ट्रांसमिशन हो रहा है,
उसमें एक कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए एक आईटीसी एक स्ट्रक्चर में आता है। आईटीसी के अंदर क्या होता है कि आप अपने जो टैक्सेस का बर्डन है वो लीवे करते जाते हो। अब डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, तो पैन कार्ड मतलब मच बेटर है, वो चल भी रहा है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। उससे पहले GIR था, उसमें भी रिफॉर्म किया गया। तो अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन को भी खाली पैन बेस रखना कितना ऑथेंटिकेटेड है। हमारे क्वेश्चन इसी चीज़ को लेके है कि खाली पैन कार्ड एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट GST में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी ऑथेंटिकेशन को लेके आपने सवाल उठाया है। तो एडवोकेट सौरभ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक फाइनेंस और टैक्स एनालिस्ट साथ में आप हैं, तो अब तक आपने के करियर की बात करी तो कितने ऐसे क्रूशल केसेस हैं टैक्सेशन और फाइनेंस एनालिस्ट के जो आपने लिए हैं और जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है? देखिए, बेसिकली कंसल्टिंग वर्क चलता रहता है एसोसिएट होके, तो वो हर डिफरेंट एरियाज़ में चलता रहता है। वैट में भी मैं काम कर चुका हूँ, सर्विस टैक्स में मैंने काम किया है, एंटरटेनमेंट टैक्स है वो स्टेट जुडिक्शंस के मैटर्स में आता है, तो डिफरेंट है, उनमें काम किया हुआ है, तो वो चलता रहता है। तो अब चलते चलते आखिरी एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे उन सभी दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं? सौरभ गौतम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एडवोकेट एकता मैम। तो एकता मैम, आपको कितनी उम्मीद है कि आप जिस मैटर के रिगार्डिंग आपने ये पिल डाला है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी? जी बिल्कुल, मेरा ये मैं 100% उम्मीद करती हूँ ये कि हमें रिलीफ मिलेगा इसमें, क्योंकि ये रिलीफ प्रत्येक भारतवासी के लिए है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इसमें अगर हमें रिलीफ नहीं मिलता है तो आप ये देखेंगे कि देखिए GST एक बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया है, अब बेसिक रिक्वायरमेंट है बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो अगर इसी के अंदर आप इतने लूप होल्स रखेंगे कि बहुत ईजिली आप इसका क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा मेजर ना होकर माइनर क्वालिफिकेशन में अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन डन कर रहे हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा किसी के लिए भी GST को लेना। तो मेरी जो इस PIL के अंदर जो जैसे सौरभ जी ने बताया इसमें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी प्राइमरी इस लॉ के अंदर और किस चीज़ को हमने थ्रू आवर रिसर्च वर्क हमने इस चीज़ को लेकर आए हम इसके अंदर कि हम क्या इसमें एडिशन चाहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन हम चाहते हैं कि GST शुड बी क्वालिफाइड रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट। तो वो उसके लिए हमने इसमें अपनी पिल में अपील की और जिसके लिए हम हाई कोर्ट गए हैं अंडर आर्टिकल 232 में, और उम्मीद करते हैं कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम भी उम्मीद करते हैं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये थी संवाददाता भावना सिंह की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। नमस्कार।